हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा विषय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर। हम ले चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 1 की तरफ। मैग्नीशियम के फीते को हवा में दहन करने से पहले साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम के फीते मतलब रिबन, मैग्नीशियम की पतरी कह लीजिएगा, mg जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम को, उसको हवा में दहन करने से पहले साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम की प्रवृत्ति होती है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। इसके फलस्वरूप मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। इस परत को साफ करना जरूरी है ताकि मैग्नीशियम का दहन सही तरीके से हो सके। देखिएगा, जब भी मैग्नीशियम का आप रिबन ले, मैग्नीशियम का फीता ले, तो उसको जैसे रेगमार्क वगैरह से साफ करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के कारण से उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है। धातु के संक्षारण के कारण से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, उसको साफ करना होता है, तभी वो अच्छे से जल पाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समीकरण रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। इनके लिए संतुलित समीकरण क्या होगी? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। देखिएगा, हाइड्रोजन जो है डायटम है। डायटम मतलब ये हमेशा हाइड्रोजन जो है H2 की फॉर्म में लिखा जाता है। क्लोरीन जो है इसको जो है Cl2 के फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि इनकी दोनों की एक एक वैलेंसी, एक एक संयोजकता है। मिलकर के 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की संरचना ये करते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl की जब हम एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है कि BaCl की जब हम रिएक्शन करवाते हैं, जब हम अभिक्रिया करवाते हैं एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट के साथ, जिसमें SO4 थ्राइस जो दिया हुआ है, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरह करता है और BaSO4 की संरचना ये कर देता है। यहाँ पर ये BaCl2 था, इसमें ये मिस्टेक है, ये BaCl2 है, तभी यह जो अभिक्रिया संतुलित हो पाएगी। ये छोटी सी एक मिस्टेक दी हुई है यहाँ पर, BaCl2 है यहाँ पर, ध्यान दें, BaCl2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोडियम की वाटर के साथ, यानी कि पानी के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करके। जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि धातुएं जब जल के साथ, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं में आता है, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अक्षार तथा हाइड्रोजन गैस ही अपने में से मुक्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए जिसमें भौतिक अवस्थाएं भी दर्शाएं। भौतिक अवस्थाएं मतलब कि आपका जो रसायन है वो सॉलिड है, ठोस है, द्रव है, गैस है या एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन है उसका। सबसे पहले प्रश्न है जल में बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड यानी कि जल में बेरियम क्लोराइड का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, AQ जिसको हम राइट करते हैं। जल के लिए AQ एक्वा, एक्वा में इंटू से होता है। ग्रीक लैंग्वेज में एक्वा को जल बोलते हैं हिंदी में, और ग्रीक लैंग्वेज में इसको एक्वा बोलते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन की हम सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 के साथ के विलयन के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट BaSO4 जो कि एक सॉलिड अवक्षेप बनाती है तथा सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का जो है घोल जो है विलयन हमें प्राप्त होता है। ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है, अवक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी है, क्योंकि बेरियम सल्फेट अवक्षेप बनाता है, तलछट बनाता है, जो कि तलहटी में श्वेत कलर के में दिखाई पड़ता है, नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जलीय विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया, ये अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन में भी आपको देखने की मिलेगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एक अक्षारक है। अक्षारक की जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वह लवण तथा जल प्रदान करता है। तो NaOH की जब हम HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है, और H2O यानी कि लिक्विड की फॉर्म में, द्रव के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ X के विलयन का इस्तेमाल पुताई के लिए होता है, उस पदार्थ का नाम बताना है जिसका काम पुताई के लिए
पुताई के लिए पहले काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, आज कम हो चुका है इसका प्रयोग, जिसे हम कली कहते हैं, चूना कहते हैं। उसको पानी में भिगो दिया जाता है, भुजा हुआ चूना बनता है और उस भुजे हुए चूने की पुताई की जाती थी दीवारों पर, जिसका सूत्र है, बिना भुजे हुए चूने का सूत्र हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। जब बिना भुजे चूने की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाता है, CaOH2। प्रश्न नंबर 5, जल के विद्युतीय वियोजन वाली गतिविधि में एक टेस्ट ट्यूब में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे टेस्ट ट्यूब पर एकत्रित होने वाली गैस के आयतन से दुगनी क्यों होती है? दुगनी एकत्रित होने वाली गैस का नाम बताइए। देखिएगा, जब भी जल का विद्युत वियोजन होता है, जल का जो सूत्र है वो H2O है। हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, यानी कि ऑक्सीजन से दुगनी बनती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के 2 परमाणु होने के कारण से ऑक्सीजन से वो दुगनी बनती है, जबकि ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। आपको पता है वाटर का जो फॉर्मूला होता है उसमें ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, जिसके कारण से हाइड्रोजन, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दुगनी होती है। इस कारण से गैस भी दुगनी आयतन में दुगनी एकत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें रखी जाती हैं। जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कीलें रखी जाती है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट की जब लोहे के साथ अभिक्रिया होगी, लोहा जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो हल्का पड़ जाता है, यानी कि फेड होने लगता है जब ये लोहे के साथ अभिक्रिया करता है। ऐसा फेरस सल्फेट के निर्माण, क्योंकि ये FeSO4 का निर्माण करता है, लोहे की कीलें भूरी परत के रूप में कॉपर प्राप्त होता है। इस पुस्तक में एक्टिविटी 1.10 में दी गई प्रतिक्रिया छोड़कर द्विविस्थापन अभिक्रिया का कोई अन्य उदाहरण, कोई भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का अन्य उदाहरण देना है तो हम दे सकते हैं PbNO3 ट्वाइस, यानी कि लेड नाइट्रेट की जब हम पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट। नीचे दी गई अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत और अवकृत होने वाले पदार्थों की पहचानें। जैसे सोडियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीजन का संयोजन एक धातु के साथ हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड की हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाती है, ऑक्सीजन जो है कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, ऑक्सीजन हट जाती है, जिसके कारण से धात्विक कॉपर का निर्माण होता है प्लस वाटर का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन अलग हो रही है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।